आप काका पर आरोप लगा करके कांग्रेस में आ गए, लेकिन उससे कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव होते हैं। आपके इलाके में बीजेपी तभी से कमजोर होने लग गई थी। चूरू की 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीत पाई, चूरू जिले की। हनुमानगढ़ की 4 में से बीजेपी 0, झुंझुनू की 7, हनुमानगढ़ में जीती है। झुंझुनू की 7 में से 2, सीकर की 8 में से 3, यानी इस इलाके की 25 में से 6-7 सीटें ही सिर्फ बीजेपी जीत पाती है। तो बीजेपी तो पहले ही यहाँ कमजोर होने लग गई। देखिए, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी का जो समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी। एमपी के इलेक्शन के बाद में तो समीक्षा बैठक हुई, पर एमएलए इलेक्शन के बाद कभी समीक्षा बैठक हुई क्या? क्या पूछा गया कि क्यों टिकटें इतनी हारी हम? किसने टिकट बाँटी? कौन थे टिकट बाँटने वाले लोग? क्या आपने एक भी सांसद से कंसिडरेशन भी किया? मैं सांसद हूँ, मेरे पिताजी सांसद रहे, हम पिछले 34 साल से उस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। आपने क्या हमसे पूछा एक बार भी आके? क्यों बीजेपी के कैंडिडेट हारे गए? क्यों लोगों ने रातों रात अपनी सीटें बदली अपनी? राजकुमार वर्मा जी चुनाव लड़ते थे रतनगढ़ से, सदार से भेजा गया। राजेंद्र जी खुद चुनाव लड़ते थे चूरू से, क्यों आए तारानगर? किससे पूछ के आए? क्या सोच के आए? किसको कॉन्फ्रेंस में लिया गया? ये तो पार्टी को समीक्षा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे, कितने आरोप लगे कि टिकटें बिकी। ये कुछ लोग तो सो कॉल्ड मुख्यमंत्री मान के बैठ गए थे अपने आप को। रथ में कौन चलेगा, रथ का प्रभारी कौन रहेगा, टिकटें कौन बांटेगा, ये अनेकों इश्यूज रहे हैं। और इन इश्यूज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना चाहिए था कि 200 सीटों के ऊपर बंटवारा कैसे हुआ और इन लोगों का क्या रोल है। इनके लोगों के कितने टीवी पे स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक मीटिंग्स में स्टेटमेंट्स इस बात के हैं कि आप भविष्य के मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं, बैठे हैं। तो ये जब इस तरह की मानसिकता लेकर चलोगे तो ये जनता है जी, कब अपना मूड बदल लेती समझ में नहीं आता। बीजेपी 115 सीटें जीतकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन ये शेखावाटी और पूरा बेल्ट हाथ से चला गया। तो इसकी कभी समीक्षा बाद में चर्चा नहीं हुई कि हम इस मैं बेल्ट के अंदर क्यों हमने तो कई बार पार्टी को कहा था उस समय जब हम उस भारतीय जनता पार्टी में थे कि मीटिंग तो बुलाइए, समीक्षा तो करिए, क्या कारण रहा। सबको पता है कि क्यों, कितने कैंडिडेट आपके इतने लो मार्जिन से जीते हैं और कितने कैंडिडेट आपके लो मार्जिन से हारे, वो क्यों हारे, वो क्या क्या समझौता हुआ। अलग अलग मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं है जहाँ बोलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का इंटरनल मैटर है, लेकिन वो जो बात करें। प्लेटफॉर्म था वहां तो आपकी सुनी नहीं गई, आपको प्लेटफॉर्म बदलना बिल्कुल, पड़ा। जब तभी ये रिजल्ट हुआ, तभी ये निर्णय निकल के आया। और हम गलत नहीं थे, हमें जनता का पूरा विश्वास था, हमने सही काम किया था और जनता ने अपना आशीर्वाद देकर राजस्थान की इस एरिया की 8 की 8 सीटें हम जीत के आए हैं। तो मैसेज साफ दिया है कि काका की थॉट की पॉलिटिक्स चलती नहीं है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी कि चूरू में सांसद कौन बनेगा, कोई काका नहीं करेगा। और आप तेज तेज बोल के किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते, मेरी तो स्पेशली दबा नहीं सकते।